एआई का पूरा ज्ञान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। उन्होंने 1953 में डार्टमouth कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का पहली बार औपचारिक प्रयोग किया। इसी कारण उन्हें एआई का जनक माना जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का औपचारिक जन्म 1956 में हुए डार्टमouth कॉन्फ्रेंस में माना जाता है। इसी सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का औपचारिक रूप से प्रयोग किया गया और इसे एक स्वतंत्र शोध क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया। हालांकि इसकी बौद्धिक और सैद्धांतिक नींव इससे पहले रखी जा चुकी थी। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने अपना प्रसिद्ध शोध पत्र कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य यह जांचना था कि क्या कोई मशीन मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकती है। इस कार्य ने एआई की दार्शनिक और सैद्धांतिक आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त 1948 में नॉर्बर्ट वीनर के साइबरनेटिक्स संबंधी कार्यों ने भी मशीन और नियंत्रण प्रणालियों पर विचार प्रस्तुत किए, जिन्होंने एआई के विकास को वैचारिक रूप से प्रभावित किया। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता देती है। यह कंप्यूटर को निर्णय लेने, समस्या हल करने और अनुभव से सीखने योग्य बनाती है। एआई डेटा के आधार पर विश्लेषण करके बुद्धिमान प्रतिक्रिया देता है। एआई का सरल अर्थ, एआई का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करता है। इससे मशीनें समझ, तर्क और सीखने का कार्य करती हैं। एआई के प्रमुख प्रकार। एआई मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: संकीर्ण, सामान्य और सुपर एआई। संकीर्ण एआई केवल एक विशेष कार्य करता है। सामान्य और सुपर एआई अभी शोध के स्तर पर हैं। संकीर्ण एआई, नैरो एआई, यह केवल एक सीमित कार्य करने में सक्षम होता है, जैसे वॉइस असिस्टेंट या फेस रिकॉग्निशन। आज के अधिकांश एआई इसी श्रेणी में आते हैं। सामान्य एआई, जनरल एआई, यह मनुष्य की तरह हर प्रकार के कार्य कर सकेगा। अभी यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं। सुपर एआई, यह मानव बुद्धि से भी अधिक सक्षम होगा। यह स्वयं निर्णय और नवाचार कर सकेगा। यह अभी भविष्य की कल्पना है। मशीन लर्निंग एआई का महत्वपूर्ण भाग है। यह डेटा से सीखकर भविष्यवाणी करता है। इसका उपयोग कई डिजिटल प्लेटफॉर्म में होता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की उन्नत तकनीक है। यह न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है। इसे चित्र और आवाज पहचान में उपयोग किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यह भाषा को समझने की तकनीक है। इसके द्वारा कंप्यूटर मानव भाषा समझता है। चैटबॉट और अनुवाद ऐप्स में इसका उपयोग होता है। कंप्यूटर विजन, यह तकनीक मशीन को देखने और पहचानने में सक्षम बनाती है। फेस रिकॉग्निशन और मेडिकल इमेजिंग में उपयोगी है। यह सुरक्षा प्रणाली में भी सहायक है। शिक्षा में एआई ऑनलाइन लर्निंग को आसान बनाता है। यह छात्रों को व्यक्तिगत अध्ययन सामग्री देता है। डिजिटल मूल्यांकन में भी सहायक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई रोगों की पहचान में मदद करता है। यह मेडिकल रिपोर्ट का विश्लेषण करता है। डॉक्टरों को सही निर्णय लेने में सहायता देता है। कृषि में एआई मौसम और फसल की जानकारी देता है। यह मिट्टी की गुणवत्ता का विश्लेषण करता है। किसानों को सही सलाह प्रदान करता है। बैंकिंग में एआई धोखाधड़ी पहचानने में सहायक है। यह ग्राहकों की सेवा में चैटबॉट का उपयोग करता है। लेन देन की निगरानी करता है। उद्योग में एआई उत्पादन प्रक्रिया को तेज बनाता है। यह गुणवत्ता नियंत्रण में सहायक है। रोबोटिक्स में इसका बड़ा योगदान है।
परिवहन में एआई ट्रैफिक प्रबंधन में उपयोगी है। यह स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम में काम करता है। स्वचालित वाहनों में इसका प्रयोग हो रहा है। सोशल मीडिया में एआई सामग्री की सिफारिश करता है। यह फेक न्यूज पहचानने में मदद करता है। उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाता है। मनोरंजन में एआई फिल्म और संगीत सुझाव देता है। गेमिंग में स्मार्ट विरोधी बनाता है। वीडियो एडिटिंग में सहायता करता है। सुरक्षा क्षेत्र में एआई निगरानी प्रणाली में उपयोग होता है। यह संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करता है। साइबर सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ई कॉमर्स में एआई ग्राहकों की पसंद समझता है। यह उत्पाद सुझाव देता है। ऑनलाइन खरीदारी को सरल बनाता है। एआई भविष्य में और अधिक उन्नत होगा। यह जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करेगा। मानव कार्यों को आसान बनाएगा। रोजगार पर प्रभाव एआई कुछ पारंपरिक नौकरियां बदल सकता है, लेकिन नई तकनीकी नौकरियां भी उत्पन्न होंगी। कौशल विकास आवश्यक होगा। शोध और विज्ञान में एआई वैज्ञानिक खोजों में सहायता करता है। यह जटिल डेटा का विश्लेषण करता है। नई दवाओं के विकास में सहायक है। मौसम पूर्वानुमान में एआई मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है। यह प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी देता है। लोगों की सुरक्षा में मदद करता है। भाषा अनुवाद में एआई विभिन्न भाषाओं का अनुवाद करता है। यह संचार को आसान बनाता है। वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देता है। एआई के लाभ एआई कार्यों को तेज और सटीक बनाता है। यह समय और लागत की बचत करता है। उत्पादकता बढ़ाता है। एआई की सीमाएं एआई पूरी तरह मानव जैसा नहीं सोच सकता। यह डेटा पर निर्भर रहता है। गलत डेटा से गलत परिणाम दे सकता है। नैतिक चुनौतियां एआई के उपयोग में गोपनीयता का ध्यान जरूरी है। डेटा सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मानव नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है। जिम्मेदार उपयोग एआई का उपयोग समाज के हित में होना चाहिए। इसका दुरुपयोग हानिकारक हो सकता है। नियम और कानून जरूरी हैं। छात्रों के लिए एआई पढ़ाई में सहायता करता है। यह कठिन विषय समझाने में मदद करता है। ऑनलाइन टेस्ट तैयारी में उपयोगी है। शिक्षकों के लिए एआई मूल्यांकन को सरल बनाता है। यह प्रश्न पत्र तैयार करने में मदद करता है। शिक्षण को प्रभावी बनाता है। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी एआई टूल्स। ओपन एआई ChatGPT प्रश्नों के उत्तर, नोट्स और सारांश तैयार करने में मदद करता है। निबंध लेखन, भाषण और प्रोजेक्ट बनाने में उपयोगी है। कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाता है। गूगल जेमिनी रिसर्च और जानकारी खोजने में सहायक है। प्रेजेंटेशन और आइडिया जनरेट करने में मदद करता है। चित्र और टेक्स्ट दोनों से जानकारी देता है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में सहायता करता है। लेखन सुधार और डेटा विश्लेषण करता है। स्कूल प्रोजेक्ट को पेशेवर रूप देता है। ग्रामरली अंग्रेजी लेखन की गलतियां सुधारता है। व्याकरण और वर्तनी ठीक करता है। निबंध को बेहतर बनाता है। डुओलिंगो नई भाषा सीखने में मदद करता है। उच्चारण और शब्दावली बढ़ाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। क्विजलेट फ्लैश कार्ड और क्विज तैयार करता है। याद करने में सहायता करता है। परीक्षा तैयारी को आसान बनाता है। नोशन एआई नोट्स व्यवस्थित करने में मदद करता है। स्टडी प्लान तैयार करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसान बनाता है। कैनवा मैजिक डिजाइन एआई आकर्षक प्रेजेंटेशन और पोस्टर बनाता है। स्कूल प्रोजेक्ट को सुंदर रूप देता है। डिजाइन कौशल बढ़ाता है। वोल्फ्रम अल्फा गणितीय समस्याओं का समाधान देता है। वैज्ञानिक गणना में सहायक है। स्टेप बाय स्टेप उत्तर समझाता है। एआई का उपयोग करते समय सावधानियां। जानकारी की जांच करें। एआई द्वारा दी गई हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं। हमेशा किताब या विश्वसनीय स्रोत से मिलान करें। पूरा निर्भर न रहें। एआई को सहायक के रूप में उपयोग करें। खुद सोचने और समझने की आदत बनाए रखें। नकल से बचें। एआई से मिला उत्तर सीधे कॉपी ना करें। उसे समझकर अपने शब्दों में लिखें।
व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, अपना आधार, पासवर्ड या निजी विवरण न दें। ऑनलाइन सुरक्षा का ध्यान रखें। गलत सूचना से सावधान रहें। एआई कभी कभी गलत तथ्य दे सकता है। सत्यापन करना आवश्यक है। समय प्रबंधन करें। एआई पर अधिक समय न बिताएं। पढ़ाई और अभ्यास के लिए संतुलन रखें। सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करें। केवल विश्वसनीय और आधिकारिक प्लेटफॉर्म चुनें। संदिग्ध लिंक से दूर रहें। डिजिटल शिष्टाचार अपनाएं। एआई से अनुचित या अपमानजनक सामग्री न बनवाएं। सदाचार बनाए रखें। रचनात्मकता बनाए रखें। एआई से आइडिया लें, लेकिन मौलिक सोच रखें। अपनी कल्पना शक्ति विकसित करें। तकनीकी त्रुटि समझें। एआई भी गलती कर सकता है। मानव निगरानी आवश्यक है। संतुलित उपयोग करें। एआई उपयोग के साथ पुस्तक अध्ययन जारी रखें। तकनीक और पारंपरिक अध्ययन में संतुलन रखें। प्लीज सब्सक्राइब लर्न चैनल।